जय सेवा सगा समाजता शिव सेवा। जय सेवा सगजनों, साथियों, जय जुहार, जय भीम। तो साथियों, आज पारी कपाल लिंगो गोंडी पुनीम दर्शन का अध्याय 6 का 4 काली कंकाली की रायतार जंगों से भेंट है। इसको अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे। तो साथियों, चलें आगे पढ़ते हैं। काली कंकाली की रायतार जंगों से भेंट। जंगल में भटकते काली कंकाली नील कोड़ा पर्वती मालाओं के परिक्षेत्र में जा पहुंची। वहां उसकी भेंट जंगो रायतार की सेविकाओं से हुई। उन्होंने काली कंकाली को जंगो रायतार के थाना में ले गया, लेकिन जंगो रायतार ने काली कंकाली को अपने पास बुलाया और उसका दुखपूर्ण रूप देखकर बहुत ही प्यार से परिचय पूछी। काली कंकाली ने बचपन से लेकर तो तपस्वी की भेंट होने की घटना तक संपूर्ण जानकारी जंगो रायतार दाई को कह सुनाया। जंगो दाई ने उसे अपने आश्रम में अपनी बेटी बनाकर आसरा दिया। जंगो रायतार दाई का प्रेम पूर्ण व्यवहार देखकर कंकाली के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई। उसे जंगो रायतार के आश्रम में बहुत शांति मिली। उस आश्रम में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे उसी के समान कंकाली शिष्यों के हैं, जिन्हें तत्कालीन कोयावासी समुदाय ने ठुकरा दिया था। यह जानकारी कंकाली के दिल में जंगो माता के प्रति असीम श्रद्धा एवं आदर की भावना पनप उठी और उसी आश्रम में रहने का उसने निश्चय किया। काली कंकाली अपने विचारों में मग्न रहा करती थी। गर्भधारण वास्तविक रूप में प्रसन्न से रहना चाहिए, परंतु लाख कोशिश करने पर भी काली कंकाली उस सता आश्चर्य तपस्वी को नहीं भूल पाई। उसी वजह से उसे कलंकित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी उदासीनता पूर्ण चेहरा देखकर जंगो रायतार की सेविकाएं उसका मन बहलाने हेतु गीत गाया करती थी। कोयावासी गौड़ समुदाय में आज भी वे गीत प्रचलित हैं, जिन्हें चीरकोड़ा तिहार के समय विशेष रूप से भंडारा, नागपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में हर ग्राम की लड़कियां मक्का के भुट्टा हर घर से जमा करते वक्त गाती है। उन्हीं में से एक गीत निम्न प्रकार है। चीर चोड़ा रेला पाटा गीत। रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना यद सल्लता खेर माबा कंका काली का ना आया।
मोया टेहिले माओ मावा कंकली कनाया अदगागरता खेरे मावा कली कनाया अदगागरता खेरे मावा कंका कली कनाया रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना मुयाटे हिले मायो माबा कली कनाया गंगो माए सेवत मावा कली कनाया गंगो माए सेवत मावा कली कनाया रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना कब सिकुने सुराय मावा कली कनाया रायुक निवास सेवत मावा कली कनाया कब सिकुने सुराय मावा कली कनाया रायोक निवास सेवत मावा कली कनाया पुगारी ना तवय मावा कली कनाया पापिन कोया तिदर मावा कली कनाया पिडुर अर्शी करवा नूर मावा कली कनाया मावा कली कनाया रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना सल्ला पेन सुराय मावा कली कनाया काया सहता लता मावा कली कनाया सोया सोंगा साया आया मावा कली कनाया चुडुर जीवा के मय मावा कली कनाया झिमे मानी माया मावा कली कनाया फड़ामती की मय मावा कली कनाया हरलो पगोटी पोड़ा मावा कली कनाया मूछ सुख कवय मावा कली कनाया भूताल पुंगार सुरा मावा कली कनाया कली सी गति तोर मावा कली कनाया कंकाल पुगार सुरा मावा कली कनाया पुगारी ना दिसी तोरे मावा कली कनाया फडोर आया नूर और मावा कली कनाया कोया सेवा की तुर मावा कली कनाया गंगो सेवा की मैं मावा कली कनाया सला सेवा की मैं मावा कली कनाया रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना। तो युक्ति चीर कोड़ा रेला गीत जिसे कलिए दाई ना पाडा कहा जाता है का सार इस प्रकार है। हे काली कंकाली दाई इस प्रकृति के सल्ला और गागरा शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। तुम जंगोदाई के आश्रम में शरण ले चुकी हो, अब उनका सहारा तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तुम हर वक्त और हर दम हंसते रहा करो।
जंगोदाई की सेविकाएं तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हैं। तुम फूल के समान खिलती रहो। यदि किसी छद्मी तपस्वी के कारण तुम्हें कलंकित जीवन प्राप्त हुआ है तो तुम्हारी बिजली शक्ति से उसका अंत हो जाएगा। उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम रूठा मत करो, तुम निराश मत हो। तुम अपने मन में पक्का निश्चय करो। तुम हर वक्त हरे वस्त्र परिधान किया करो और इस प्रकृति के सहवास में रहो। तुम हम सेविकाओं के उन कलाल बच्चों को निहारो, उन भुताल बच्चों को देखो जो आश्रम में मिलजुल कर खेल रहे हैं। ये सभी बच्चे बड़े होकर कोयावासी गणजीवों के समुदाय की सेवा करेंगे और जंगोदाई के महत् कार्य को पूरा करेंगे। इसलिए हे कली कंकाली दाई, इस महान कार्य के लिए तुम रायता जंगो माता के कार्य में हाथ बटाओ। इस तरह के सारे युक्त गीत गाकर जंगो दाई की सेविकाएं कली कंकाली का मनोबल बढ़ाते रही, उसे धीरज दिलाते रही। जंगो रायतार की सेविकाओं का उपदेश सुनकर कली कंकाली को जीवन ज्योति की प्रेरणा मिली। उसने अपने दिल में साहसपूर्ण जीवन जीने का निश्चय किया तथा अन्य सेविकाओं के समान जंगो रायतार के कार्य में हाथ बटाना आरंभ किया। उस आश्रम में जो कलाल और भुताल बच्चे थे उन सभी को उचित शिक्षा देकर उनके माध्यम से कोयावासी गणजीवों के समुदाय में प्रचलित घृणित मूल्यों को समूल नष्ट कर गए। सामुदायिक जीवन मूल्यों को प्रस्तापित करने का उसने अपना अंतिम लक्ष्य बनाया। कली कंकाली गर्भावस्था में थी, इसलिए अन्य सेविकाओं के समान समुदाय सुधार कार्य में जंगो दाई के साथ जाना उसके लिए असंभव था। वह आश्रम में रहकर ही सेविकाओं के बच्चों की देखभाल किया करती थी। रात्रि के समय सेविकाओं के बच्चे अपनी माताओं के साथ रहते थे और मुराट याल बिना माता पिता के बच्चों को अपने साथ ही सुलाया करती थी। कुछ दिन पश्चात वे मुराटायाल बच्चे कली कंकाली को ही अपनी माता समझने लगे। कली कंकाली के गर्भावस्था के दिन पूरे हो चुके थे। उसने मंडूंद बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 28 कोया पुंगार और 5 बोबरा पुंगार थे। 36 46 कहीं कहीं ऐसी भी जनश्रुति प्रचलित है कि कली कंकाली ने मात्र एक ही बच्चे को जन्म दिया, किंतु जंगो रायतार के आश्रम में जो 27 मुराटायाल बच्चे थे उनका भी परवरिश कली कंकाली ने किया, इसलिए उन सभी की वह माता बन चुकी थी। जंगो रायतार ने अपने आश्रम के सभी अधिकार कली कंकाली को बहाल किया था, क्योंकि वह आश्रम में ही रहा करती थी। वह अपने सेविकाओं के
वह अपने सेविकाओं के साथ कोयावासी गढ़जीबों के समुदाय के सुधार हेतु गांवों का दौरा करती थी। इसलिए उस आश्रम के सभी बच्चे कली कंकाली को ही अपनी जन्मदायिनी माता मानते थे। कली कंकाली का नित्य क्रम यह था कि वह सुबह उठकर सभी बच्चों को शौच मुख मार्जन और स्नानादि क्रिया के लिए नदी में ले जाया करती थी। वहाँ से लौट आने पर उनके भोजन की व्यवस्था किया करती थी। दोपहर के वक्त उनको अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाया करती थी और शाम को खेलकूद की शिक्षा दिया करती थी। दोपहर के बाद सभी बच्चे कली कंकाली से अनुमति लेकर नीलकोड़ा पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में घूमने जाया करते थे। दिन ब दिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका स्वभाव नटखट होता गया। कली कंकाली कड़क शिक्षा देकर अनुशासित करने का प्रयास करती थी, परंतु उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह देखकर कुछ चिंतित हो चुकी थी। जब तक वे बच्चे आश्रम में उसके साथ होते थे तब शांति से रहते थे और आश्रम के बाहर निकलने के बाद बदमाशी करने लग जाते थे। इसलिए उन्हें उचित शिक्षा कैसी दी जाए इस बारे में कली कंकाली हर वक्त सोचा करती थी। कली कंकाली के बच्चों का बंदीवास कली कंकाली दाई के बच्चे एक दिन किसी को कुछ बताए बिना आश्रम के बाहर नीलकोड़ा पर्वतीय मालाओं में लेखक हेतु निकल गए। शाम के वक्त आश्रम में लौट आने का रास्ता भूल जाने के कारण वे भटकते भटकते कोयली कछाड़ पर्वतीय परिक्षेत्र में चल गए। आश्रम का रास्ता नहीं मिलने के कारण वे 5 दिनों तक बिहार जंगल में नदी नालों के किनारे कंदमूल खाते हुए भटकते रहे। 5वें दिन भटकते हुए उनकी भेंट श्रृंगारद्वीप के तत्कालीन राजा शंभु गौरा से हुई। उन बच्चों की दयनीय हालत देखकर शंभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनका नाम पता पूछा। उन्होंने अपना परिचय और जंगल में भटक जाने की बात बताई। भूख प्यास के मारे उनके उतरे हुए चेहरे देखकर गौरा माता को दया आ गई। उन बच्चों को अपने निवास में ले जाकर उसने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वे सभी बच्चे गौरा माता को घेर कर बैठ गए। वे उसे 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 पीने से दूध के लिए दूध की मांग उसे उसे पीने के लिए दूध की मांग करने लगे। क्योंकि उनकी कली कंकाली दाई उन्हें खाना खिलाने के बाद अपना दूध पिलाया करती थी। गौरा माता ने भी उन्हें अपने वक्ष स्थल का दूध एक एक को घुट घुट पिलाया आरंभ किया। सभी को दूध पिलाने के बाद भी उनकी दूध पीने की इच्छा तृप्त नहीं हुई। इसलिए गौरा माता के मना करने पर भी वे उसके जिस्म को लिपट गए और दूध पिलाने की मांग करते रहे। वह परेशान हो गई। वे उससे लड़ झगड़ने लगे, जिस पर शंभू ने क्रोधित होकर उन्हें रस्सी से बांधकर कोयली कछाड़ लोहागढ़ पर्वतीय मालाओं में स्थित गुफा में 12 वर्ष की बंदीवास का केस सुनाकर बंद कर दिया और गुफा की रक्षा
करने हेतु एक हिंसाचारी गरुड़ को तैनात कर उसे यह हिदायत दिया कि जब तक कोई सद्गुणी महापुरुष उन्हें रिहा करने नहीं आता तब तक उनको किसी भी कीमत पर मुक्त न किया जाए। जाहिर है कि सिंगारदीप का स्वामी शंभू शेख सभी जीव जगत का राजा था और उसके आदेश का पालन करना गरुड़ का परम कर्तव्य था। इस संदर्भ में कोयावासी गौड़ समुदाय में इसके अतिरिक्त जो किंवदंती प्रचलित है उसके अनुसार जब कलिकंकाली के बच्चे गौरा माता को दूध पिलाने के लिए परेशान करने लगे तब उसने शंभू शेख से उन बच्चों को पकड़कर उसके जिस्म से दूर करने के लिए कहा। शंभू शेख उन्हें पकड़कर गौरा के पास से दूर करने का प्रयास करता रहा परंतु वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि एक को पकड़कर दूर करता तो दूसरा गौरा माता को लिपट जाया करता था। वे संख्या में 33 थे इसलिए अंत में शंभू भी परेशान हो गया। उनको रस्सी में बांधने का प्रयास किया परंतु एक को बांधकर जब दूसरे को बांधने का प्रयास करता था तो तीसरा पहले वाले बच्चे को बंधन से मुक्त कर दिया करता था या छूट जाते थे। इस तरह उन बच्चे को रस्सी में बांधना भी असंभव हो गया था। ठीक उसी वक्त शंभू के मस्तिष्क में एक विचार आया। वह जीव जगत का स्वामी तो था ही, उसके पास उस वक्त एक घोरपट था जिसे पकड़कर शंभू ने उन बच्चों के पैरों के पास छोड़ दिया और जोर से चिल्ला उठा, घोरपट घोरपट पकड़ो पकड़ो। सभी बच्चों का ध्यान घोरपट की ओर केंद्रित हुआ। सभी के आदेश के अनुसार वह वहां से निकलकर बाहर भागा। सभी बच्चे उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह घोरपट कोयली कछाड़ पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। उसके पीछे सभी बच्चे भी उसमें प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे शंभू शेख दौड़ता हुआ गया और उस गुफा के प्रवेश द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। घोरपट गुफा के अंदर स्थित झरोखे से बाहर निकल आया किंतु कंकाली के बच्चे मात्र वहां बंदिस्त हो गए। इस तरह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उन बच्चों की परेशानी से शंभू गौरा माता को मुक्त किया। कोयली कछारगढ़ का स्वरूप। कोयली कछारगढ़ महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के सालेकासा तहसील में बम्बई हावड़ा रेलवे लाइन पर जो पैसेंजर गाड़ियों का दरेकासा नामक रेलवे स्थान है उसके पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दरेकासा रेलवे स्टेशन के पास ही धन्य गांव नामक गांव है। वहां से कोयली कछार गांव दृष्टिगोचर होता है। यूं आकार के पर्वत श्रेणी के मध्य में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गुफा है जिसे कांची कोपड़ा कहा जाता है। गुफा का क्षेत्रफल करीब 2000 से 100 का है और ऊंचाई 50 है जिसके भीतर करीब एक साथ 4000 लोग बैठ सकते हैं। 4000 लोग बैठ सकते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख है। उसके अंदर
दाएं बाजुने का एक जलकुंड है जहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है। कुंड के ऊपरी भाग में करीब 20 फीट व्यास वाला एक झरोखा है जहाँ से सूरज के किरणें दोपहर के वक्त कुंड के पानी में प्रवेश करते हैं और ऐसे ऐसे झरोखे से गुफा के अंदर शुद्ध हवा खिलते रहती है। कुंड के पास ही बहुत गहरा खदक है जिसकी गहराई के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक चारपाई की रस्सी भी उसके उसके गहराई को नापने के लिए कमी जाती है। प्रवेश द्वार का क्रमशः 30 से 15 का है 30 × 15 का है। प्राचीन काल में वहाँ बहुत ही छोटा था जहाँ से मात्र झुककर ही प्रवेश किया जाता था, किंतु कलिकंकाली के बच्चों को मुक्त करते समय उसे खोदा गया और उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया। तत्पश्चात विगत हजारों वर्षों से हवा, पानी और धूप के प्रभाव से भूस्खलन होकर वहाँ बड़ा हो गया है। उस गुफा में किसी को भी बंद कर ऊपर के झरोके से खाने पीने के चीज़ों की पूर्ति की जाए तो कोई भी वहाँ अच्छी तरह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। गुफा के बाहर निचले भाग में एक झरना बहता रहता है। उस झरना के पानी की वजह से धन्य निवासियों को आज तक कभी पानी का अकाल महसूस नहीं हुआ और न होता है। गुफा के सामने कछारगढ़ पर्वत का ऊंचा शिखर है, उसे रानीगढ़ कहा जाता है। गुफा के पश्चिम पर्वतीय श्रेणी में एक बाबा कुंटी है जहाँ पांदी परी गोपाल लिंगों ने कलिकंकाली के बच्चों को मुक्त करते समय अपना ठिया बनाया था। आज उसे बाबा कुंटी कहा जाता है। दोनों पर्वतीय श्रेणियों के मध्य में कलिकंकाली दाई का शक्ति स्थल है जिसे कलिया कुंवारी देवी का ठाना कहा जाता है। कछारगढ़ के दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर जंगू कुंडो है। वहाँ एक गोलाकार कुंड है जो हर वक्त पानी से भरा रहता है। उस कुंड को जंगो दाइना कुंडो कहा जाता है। जंगो कुंड के दक्षिण में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मानघाट के पास कुपार मट्टा है। उसी पर्वत के पास काठ सबरी सेमल वृक्ष के नीचे बैठकर पांदी पारी गोपाल लिंगों ने तप साधना की थी, इसलिए उस पर्वत को गोंडी में कुपार मेट्टा कहा जाता है। कोयली कछारगढ़ पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में प्राचीन काल में धन्य गांव, पारी, पटोर, बिजलीपुरा आदि प्राचीन स्थल है जो वर्तमान में धन्य गांव, पिपरिया, बिजलीपुरा इन नामों से जाने लगा है। कछारगढ़ के पश्चिम दिशा में की काली मुरी दांड नामक ग्राम है जहाँ कलिकंकाली के बच्चों के साथ शंभू गौरा की मुलाकात हुई थी और गौरा को उनकी पकड़ से मुक्त कर उन्हें शंभू ने वहाँ पर 12 वर्षों के बंदीवास का दंड सुनाया था। इसलिए उस स्थल को किकाली मुरी दंड अर्थात कलिकंकाली के बच्चों का दंड स्थल कहा जाता है। कछारगढ़ गुफा के परिक्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन करने पर वहाँ
पाषाण युग से संबंधित प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं, जिससे वहाँ अनादिकाल से मानव समुदाय का निवास था, यह सिद्ध हो चुका है। पाषाण युग, मध्य युग और नवपाषाण युग में प्रयोग किए जाने वाले औजार वहाँ प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि कोयावासी गौड़ समुदाय का वह अनादि काल से धार्मिक स्थल रहा है। यह सब पुरातत्व वेता डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता का मानना है। 45 ईस्वी पर से जब शंभू ने कली कंकाली के बच्चों को कोयली कछाण गुफा में बंद किया था, वहाँ काल अवश्य पाषाण युगीन था। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो साथियों यहीं विदा लेते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ा पे।